वहाँ पर मुझे आपका जो भी असाइनमेंट है या गूगल क्लासरूम में मैं असाइनमेंट करके क्रिएट कर दिया करूँगा, आप वहाँ पर चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी स्टूडेंट क्लियरली ऐड हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, तब भी काफ़ी बच्चे ऐड हो गए हैं। सर आज की प्रेजेंट बेटा वो मिल जाएगी, मैं लिंक भेजूंगा आप लोगों को, है ना। यस लिंक भेजूंगा। ओके और सर। मैं स्क्रीन है मेरे पास, स्क्रीन में सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी स्क्रीनशॉट भी यहाँ से सिस्टम से ले लूँगा, है ना। तो यहाँ से भी ले लूँगा और आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। तो लिंक आपको लास्ट में मिलेगी और सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन रहेगी। ठीक है, जैसे मैं क्लास लीव करूँगा मैं आपको बता दूंगा, उतने ही समय और डालूंगा, ताकि जो बच्चे कनेक्टेड नहीं हैं वो उसमें सबमिट ना कर पाएँ। ठीक है, तो यस सर। मैं आपको इन्फॉर्म करके ही लिंक डालूंगा और सिर्फ 10 to 15 मिनट के लिए लिंक ओपन रहेगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही फिर से। अभी आ रही है? यस सर। सर अब आ रही है। हाँ, तो आप अच्छे बच्चे हो, आप आवाज़ का बहाना नहीं करोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और एक्चुअल में टेक्निकल प्रॉब्लम भी है आजकल, इतना ज़्यादा नेटवर्क में इतना ज़्यादा आजकल लोड आ गया है कि नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, बाकी जो बातें हैं वो बीच बीच में ऐसे ही चलते रहेंगी। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई में, थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा, व्हाट्सएप मेरा खुल गया, आप व्हाट्सएप को आपको नहीं देखना है। ठीक है, व्हाट्सएप यदि ओपन हो गया था तो आप लोग अपना आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी पता नहीं, बाकी पता चल जाएगा धीरे धीरे, है ना। अभी अभी थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपके मोबाइल में। यस यस सर। सर तो ये आप समझ चुके थे, वोल्टेज भी आपने Yes, sir. समझ लिया था, यहाँ से आपने करंट भी देख लिया था। अब करंट निकालने के लिए देखो यहाँ पर I = VR/R, तो VR/R मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ तक वोल्टेज कितना आ रहा है, इस पे वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है, उस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वही इसी का रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब Yes, sir. ये रेजिस्टेंस और इसके क्रॉस अप्लाई होने वाला वोल्टेज, तो ये होता है करंट, मतलब रेजिस्टेंस से होकर बहने वाला करंट। ओके, Yes, sir. हाँ, तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम जो, क्योंकि रजिस्टर एक ही लगा हुआ है, रजिस्टर एक है, एक ही सर्किट बना है सीरीज में, तो करंट का मान सभी जगह समान होता है। यदि मैं I1 I2 I3 तो ये इक्वल करंट होता है। ठीक है, यदि हम बहुत सारे सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये मैं आगे आपको बताऊँगा, अभी ये आपके सिलेबस में है लेकिन मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो ये आपका पूरा ओम्स लॉ है। ये फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये आपको अभी इसकी नीड नहीं है ना। तो मैं अभी इसका वर्चुअल लैब करवा रहा हूँ, इसकी अपन क्लास करेंगे, देखेंगे एक्चुअल में कि किस प्रकार से हम मीटर को एमीटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके, तो देखिए ये थ्योरी था। ठीक है, यहाँ प्रोसीजर, और देखो ये आप एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल लेबोरेटरी आप अपने मोबाइल में सर्च करोगे और जो जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको ओपन होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्चुअल लैब्स कुछ इस प्रकार से आपको ओपन होगा। वहाँ पर जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आप अपने मोबाइल में ट्राई करिए। ठीक है, आप अपने मोबाइल में ट्राई करिए किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, पूरे सर्किट आप बना कर देखिए। यदि गलत बनता है तो वो आपको बता देगा कि भैया आप गलत बना रहे हो, फिर दोबारा ट्राई करो। तो इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, तो हमको सिमुलेशन में जाना है, सिमुलेशन हम करेंगे। अब हम किस चीज़ का सिमुलेशन करेंगे? ओम्स लॉ का, ये अपना टॉपिक है। क्लियर? Yes, sir. यस तो इसी पे हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको देखो सर्किट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यस सर्किट। सर। ठीक है, Yes, यस sir. सर। या फिर हम चाहें, एक मिनट, या हम चाहें तो इसको पहले इसका डायग्राम भी बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
डिवाइस डायोड, देखिए तो ये लिखा ओम्स लॉ ड्रा सर्किट। तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रा करना सीखे, इसके बाद अपन इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप भी इसी प्रकार से प्रोसीजर को अपनाएंगे और ये आपको ये ओपन हो गया। अब ये आपको अलग अलग देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे यस सर। सभी को। यस सर। मैं और थोड़ा सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ना, हाँ अब पूरा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन। तो यस तो आपको यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या है जिसपे मेरा कर्सर घूम रहा है, व्हाट इज दिस, वोल्टमीटर सर। वोल्ट मीटर। ये क्या लिखा है, वोल्ट गुड। और ये वोल्टमीटर। ये अमीटर सर। ठीक है। Generator। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, मतलब इसमें अलग अलग वोल्ट मीटर आपको दे दिया गया है, आपको एमीटर दे दिया गया है, एक आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया है, वोल्टेज रजिस्टर। सप्लाई दे दी Yes. गई है। अब आपको कनेक्ट करके बताना है कि ये कहाँ किससे क्या ऐड होगा, किससे क्या जुड़ेगा, किस प्रकार से आपको इसका सर्किट को ड्रॉ करना है। क्लियर? यस 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 सर सर। तो देखो मैं जैसे जैसे कनेक्ट करूंगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमेशा जो वोल्टेज होता है, जो वोल्ट मीटर होता है, उसके एक क्रॉस में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है, देखा था ना आपने। तो देखो Yes, Yes, sir. तो इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करिए, देखो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यस ठीक है। Yes, sir. और इसी के क्रॉस में हमारा वोल्ट मीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर देखो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको हम Yes, sir. यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये लोड के साथ में एमीटर सीरीज में लगा होता है, कुछ इस तरह से लगा होता है, देखे थे ना। तो देखो ये लोड Yes, है, sir. एक टर्मिनल इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए और दूसरा टर्मिनल हमने इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए, ये दिख रहा है आपको सीरीज में, Yes, sir. ये सीरीज कनेक्शन होता है। कुछ इसी प्रकार से एक टर्मिनल आप लोड के साथ जोड़ दो, दूसरा टर्मिनल आप अपने बैटरी के साथ में जोड़ दो, तो इस प्रकार से सीरीज कनेक्शन हो जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्शन में होता है, तो देखो इसके जस्ट पैरेलल में, मतलब एक रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से एक वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जोड़ दिए और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से दूसरा सिरा अपन वोल्ट मीटर का जोड़ देते हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहला जाता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर सीरीज में हमारा यहाँ से एक टर्मिनल में आया और यहाँ से वायर यहाँ इससे कनेक्ट हो जाती है, तो ये अपने को यहाँ पर ये एमीटर सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। अब क्या करते हैं कि जब ये जो बैटरी का एक सिरा जो होता है, यहाँ पर जो बॉडी होती है उसकी बॉडी को हमेशा ग्राउंड कर देते हैं, ताकि किसी प्रकार से हमारा जो सप्लाई है, करंट है, वो बॉडी में ना आ जाए। हम ह्यूमन बॉडी को और हमारे इंस्ट्रूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हम जनरली अर्थ ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, मेटेलिक बॉडी जो भी रहती है। तो मैंने मेटेलिक बॉडी तरह इसको मैंने ग्राउंड कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोग आई थिंक मैंने आप लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस की PDF भेजा था, याद है आप लोगों को? यस सर। पढ़े हो? Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन का ही एक ये पार्ट है कि कभी भी काम करते समय इंस्ट्रूमेंट में उसके मेटेलिक पार्ट को जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हमेशा अर्थ कर देना चाहिए, ताकि उस पर आने वाला करंट ग्राउंड में अंडरग्राउंड हो जाए और उससे मतलब इंसान को और उस इंस्ट्रूमेंट को बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये से कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि भैया क्या हमारा जो सर्किट ड्रा किए हैं क्या सही है ये। तो देखो यहाँ से चेक कनेक्शन लिखा है, ये यस सर। यहाँ पर चेक कनेक्शन करेंगे। ऊपर कुछ अच्छा कोई कनेक्टेड नहीं, ऊपर आपको दिखा देखो राइट कनेक्शन, यस सर। ठीक है, बोल रहा है राइट कनेक्शन। अब हमने ये ड्रा कर लिया है। अब हम इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए, अलग अलग वोल्टेज के लिए करंट का मान देखेंगे। यहाँ आपको टेबल दिख रही है, इसी प्रकार से इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेबल है ये, ठीक है। यहाँ पर हम वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करेंगे, ये रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा करेंगे, तो हमको यहाँ पर करंट का मान भी अलग अलग प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो देखो कोई भी वैल्यू पे अपन सेट करते हैं, मान लो इतना हमने इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया और हमने इसका लगभग वोल्टेज ये दे दिया, मतलब लगभग वोल्टेज कितना 4 वोल्ट के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा 4 वोल्ट, ठीक है। Yes, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ये 14 किलो ओम रहेगा। देखो यहाँ पर किलो ओम में वैल्यू बता रहा है, तो किलो ओम में भी ले सकते हैं, किलो ओम फिर वो उससे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अब इसको हम ऐड टेबल में करेंगे, यहाँ टेबल में ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रीडिंग लिया और ऐड टेबल करेंगे, तो ये देखो ये ऐड हो गया, 4 वोल्ट था
और 14 किलो ओम रेजिस्टेंस था, तो हमको कितना करंट मिल रहा है? 0.2 0.2 हाँ 20. मिली एम्पियर में है। Yes. ठीक है, बहुत कम करंट है Yes, क्योंकि sir. हमने बहुत कम वोल्टेज भी अप्लाई किया है, लेकिन रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, तो हमको यहाँ पर कम करंट मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि वोल्टेज के मान को अब एक बार यहाँ पर हमने इसका ऑब्जर्वेशन ले लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें और वोल्टेज रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे। ठीक है, और वोल्टेज के मान को भी यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर से 8 टू टेबल। तो देखिए 9 वोल्ट हमने लिया, तो हमको ये करंट का मान भी बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा। देखो फिर से हम रेजिस्टेंस का मान वोल्टेज का मान भी बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ा रहे हैं। अब फिर से 8 टू टेबल, तो ये देखो 8 हो गया टेबल में, ये 13 वोल्ट, ये करंट का मान अलग हमको मिल गया। तो इस तरह से उसी के प्रोपोर्शनल हमारा करंट का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये अलग अलग मैंने कुछ कम कर दिया। ठीक है, या हमने इतना रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट रख सकते हैं और वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आप चाहो तो क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो, ये क्लियर रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, फिर से इसको हम बढ़ाने की कोशिश फिर से स्टार्ट करते हैं, शुरू से ही रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख के इस बार करते हैं। रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है, हम लगभग 2 किलो ओम ले लेते हैं। 2 किलो ओम में नहीं आ रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ट्राई करते हैं, क्यों नहीं होगा। 1 ओम, चलो 1 किलो ओम ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने वोल्टेज के मान को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 2 वोल्ट के लिए करते हैं पहले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट। टू वोल्ट। ठीक है, अब इसको मैं ऐड टू टेबल, तो देखो यहाँ पर मैंने 2 वोल्ट अप्लाई किया, रेजिस्टेंस का मान 1 ही है, तो इसलिए 2 ही, जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही मिली एम्पियर में दिखाता चला जाएगा। थोड़ा सा इसको अपन बढ़ा लेते हैं, ये कितना हो गया 6। अब इसको रेजिस्टेंस वोल्टेज के मान को अब बढ़ाएंगे। ठीक है, वोल्टेज के मान को हमने बढ़ा दिया, अब 8 टू टेबल करेंगे, कितना 9 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट कर लेते हैं। अब इसका हम आपको मैं ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाऊंगा कैसे ग्राफ प्लॉट होता है। Yes, sir. चलिए 9 वोल्ट में ऐड करते हैं। ये यहाँ पर अब देखो करंट का मान बढ़ गया, फिर रेजिस्टेंस का मान हमने कांस्टेंट ही रखा, वोल्टेज के मान को हम कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे 3-4 ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, फिर से ये बढ़ गया। ठीक है, 15 वोल्ट पे, फिर हम और उससे आगे बढ़ाएंगे लगभग 20 वोल्ट पे। ठीक है, ये कोई बच्चा का वो आ रहा है रिक्वेस्ट, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इसको भी ऐड करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें मिल गई। ठीक है, 1 मिनट बेटा, है फ़ोन आ रहा सर का। हेलो, क्लास ले रहा हूँ सर, क्लास ले रहा हूँ। मोबाइल में देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, पहले भी देख लेना तो। आवाज़ आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब देखिए फिर से वोल्टेज के मान को हमने बढ़ा दिया, 24 कर दिया, फिर से 8 टू टेबल। तो इस प्रकार से ऐसे आप 5-6 जब चाहो ले सकते हो रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी रीडिंग ले सकते हो, ये अलग अलग आपको वैल्यूज मिल गई। इसी प्रकार से ही ये एक तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो यहाँ पर डायरेक्ट मेजर होता है, और हम एक्चुअल में क्लास में लेते हैं क्लासरूम में, तो हम ऐसे रियोस्टेट के द्वारा रेजिस्टेंस या वोल्टेज के मान को अलग अलग मान पे हम रीडिंग ले लेते हैं, और यहाँ से टेबल से, यहाँ से जो हमारा यह स्क्रीन डिजिटल जो हमारा वोल्ट मीटर दिख रहा है, यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमको अलग से नोट करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट, क्योंकि छड़ी तूने तो ठीक है। मिनिमम क्यों, किसी को प्रॉब्लम, कोई बात क्यों कर रहे हो आपस में? हेलो, सर मिनिमम रीडिंग 5 ही लेंगे कि ज्यादा भी ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसके हिसाब से आएगा ना। कुछ भी आप ले सकते हैं रीडिंग, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में ही बढ़ाते चले जाएं आप उसी तरह से, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपका म्यूट ग्राफ करना। प्लॉट करोगे तो चीज़ें से क्लियर समझ में आएंगी। देखो ये सारी चीज़, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ यस प्लॉट, सर। यहाँ पर आप ये प्लॉट लिखा दिखाई दे रहा है आपको। तो यस हम सर। जो ग्राफ होता है हमेशा, जो हमारा ग्राफ होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच में, ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अम्मा धीरे बोलो। वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है, जो हमेशा ओम्स लॉ में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसका कारण ये होता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज के इंक्रीज होने पे करंट का मान इंक्रीज होगा, वोल्टेज के डिक्रीज होने पे करंट का मान भी डिक्रीज होगा। तो उसी के प्रोपोर्शनल करंट का मान इंक्रीज होता है या करंट का मान डिक्रीज होता है, ठीक है। Yes, sir. तो अब हम प्लॉट करेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं प्लॉट पे क्लिक करता हूँ, है ना। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। यस सर। मैम पानी कहाँ है? नहीं फेंकना किसको? तो देखिए ग्राफ वोल्टेज, यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है, हेलो, यस सर। ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर करंट आपको दिखाई दे रही, मिली एम्पियर में, एम मतलब मिली एम्पियर, ठीक है। एम्पियर का 1000 भाग, मतलब 1/1000 करेंगे तो आपको एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। Yes. और यदि आप एम्पियर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिली एम्पियर में मिल जाएगी यूनिट, मतलब जो वैल्यूज हैं। तो हमेशा इसको वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है ये। यहाँ पर VI दिख रहा है, वोल्टेज, I फॉर करंट, प्लॉट यहाँ पर प्लॉट किया गया है। तो ये वैल्यू यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिल जाती है हमको, बिल्कुल, ठीक है। मतलब वोल्टेज का मान यदि इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं करंट का मान भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सर्किट बना के देखना है, ठीक है। फिर से यदि आपको वापस एक मिनट है, फिर से आपको यदि आपको यहाँ पर सिमुलेशन में जाना है तो सिमुलेशन में डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ये इस तरह सर्किट बना हुआ रहता है। डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कम ज़्यादा करके रीडिंग दे सकते हैं और आप यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ बनेगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई देगा किस प्रकार से मीटर में करंट मिल रही है, किस प्रकार से वोल्ट मीटर में वोल्टेज मिलता है, ठीक है। Yes. कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया हो? किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक आप पूछ सकते हैं। फटाफट बताओ, और मैं थोड़ी देर में आपको लिंक सेंड करूंगा, ठीक है। यस सर। और कुछ ही देर के लिए ओपन रहेगी। सर गूगल क्लासरूम में ना? हाँ, सभी के पास है ना गूगल क्लासरूम? यस यस सर. सर। यस सर। आप तुरंत ओपन करेंगे, तुरंत सबमिट करेंगे। यस. और इसी प्रकार से मैं आपके बीच में कुछ सेशन लेके आऊँगा, इसी प्रकार से आपको मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगा। और कुछ जैसे वीडियो लेक्चर हैं जो लगता है कि वीडियो लेक्चर में हो पाएगा चीज़ें,
तो मैं उसको आपको वीडियो लेक्चर में ही वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी मैं जूम क्लास में लूँगा तो मैं आपको उसके पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। यस सर। अटेंडेंस तो बहुत सारी आ जाती है, लेकिन वीडियो जो व्यू वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। काफ़ी कम आप लोग रिस्पॉन्स दे पाते हो वीडियोज वगैरह में। तो देखा करिए, आपके पास डाटा रहता है, अनलिमिटेड डलवा के रखे हो, डेली 1.5 GB मिलता है आप लोगों को, 2 GB भी कुछ लोग डलवा के रखते हैं, कुछ लोगों का 1.5 GB में नहीं हो पाता। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोग, उनको तो डाटा वैसे भी कम पड़ जाता है, पर कोशिश करें कि बाकी चीज़ों से डाटा को बचाकर यहाँ पर यूटिलाइज करें। ठीक है, क्यों पंकज, जी सर। यस यस सर। आया कुछ Yes, समझ sir. में? यस सर। तो सभी लोग एक बार वीडियो अपना ऑन कर लीजिए, और चलो मैं भी ऑन कर लेता हूँ। तो इसके पहले आप लोग मुझे जानते पहचानते थे कि नहीं? यस सर, कॉलेज में देखे थे। देखे थे तुम लोग? यस सर। यस सर, मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग मुझे देखे थे कॉलेज में। देखे थे सर। देखे थे सर। सर डेली गुड मॉर्निंग विश करते थे तो क्या? चलिए सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। जब तक वीडियो ऑन नहीं करोगे तब तक मैं लिंक नहीं शेयर करूंगा, और आपको यदि कोई क्वेरी होगी तो आप क्वेरी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा आपका? ओके सर। ठीक है, थोड़ी देर में आपको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ ना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती अटेंडेंस? अटक रही है सर। मुझे भी ऐसा लगता है। अभी आ रही है क्लियर आवाज? यस सर। ठीक है, मैं जस्ट अपलोड करने की प्रोसेस कंटिन्यू जारी रखता हूँ। गूगल क्लासरूम में तो सभी लोग आवाज क्लियर नहीं आ रही। सभी गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर चुके हो? यस सर। अच्छा, आ गया आपके पास लिंक? लिंक आया? नो सर। नहीं आया क्योंकि नहीं। मैंने भेजा नहीं। नो सर, नहीं आया सर। हाँ, नहीं आया क्योंकि
इनका भेज रहे हो? आया अभी? नो सर। बेटा नो सर। रिफ्रेश करो आप, अपलोड हो गया है। मोबाइल रिफ्रेश कीजिए। व्हाट्सएप में नहीं किया मैंने, है ना? गूगल क्लासरूम में देखो, व्हाट्सएप में करूँगा, जो लोग सो रहे होंगे वो भी जाग जाएंगे। नो सर, नहीं आया। यस सर, हो गए सर, आ गए। आ गया सर। आगे यस सर, यस सर सर। ठीक है, मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ, आप लोग अपना नाम बोलेंगे और सभी लोग जो जूम में जो आपने नाम लिख के रखा है, सभी लोग अपना रियल नेम डाल के रखेंगे, जो कॉलेज में आपका नाम एंटर है। यस सर, ठीक है? यस सर। यस सर। आप कुछ भी डाल के रखे हैं ये तो नहीं चलेगा। ठीक है? यस सर। यस यस सर। ये शंकर कुमार कौन है? शंकर? सर एसन कुमार होगा। अच्छा, यशन कुमार। हाँ, स्पेस नहीं दिया, कंटिन्यू लिख दिया। यशन कुमार सुन पा रहे हो मुझे? सर हाँ, सुन पा रहे हो ना? अमृत पांचे? यस सर। पंकज पटले? प्रेजेंट सर। अमित तुरकर? अमित तुरकर? सुमित तुरकर होगा सर, सुमित तुरकर। अच्छा सॉरी, हाँ, सुमित तुरकर। प्रकाश ध्रुवे? यस सर। देवराज मस्करे? शोभा? शोभा? देवानंद? देवानंद? देवानंद, आवाज नहीं आ रही। काजल? नहीं दिख रही। राजेश्वरी? यस सर। यस सर। सुनील रांगडाले? यस सर। यस सर। अमीषा? यस सर। अमृत? यस सर। पंकज? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ये क्या है? अंकुश नकपुरे? बंद कर दिया। प्रेजेंट सर। राजेश्वरी? राजेश्वरी? सर अभी तक लिंक नहीं आई सर, पर क्लासरूम में बेटा आ गई होगी। आ गई सर। नहीं नहीं, आ गई सर। हाँ आ गई ना, बाकी लोग बोल रहे हैं आ गई है, देखो आप। यस यस सर, राजेश्वरी। सबमिट कर दी सर। ठीक है, तो कोई ऐसा है जिसका मैंने नाम नहीं बोला यहाँ पर? यस मेरा- सर। हमारा नहीं तो सर लक्ष्मी ठाकुर सर आपके। क्या लक्ष्मी? यस सर। बेटा यहाँ तुम्हारा नहीं आ रहा। सर राजेश्वरी भी। राजेश्वरी बोला था मैंने। सर, खुशबू यस सर, देशमुख। बोले। तो तुम्हारा नाम? अच्छा हाँ, खुशबू देशमुख। चलिए, यस सर। और कोई? नयन? नयन सिलारे? ठीक है, हो गया सभी का? सर लक्ष्मी ठाकरे। अच्छा, लक्ष्मी ठाकरे। रिजेक्ट का धार। दिखाई नहीं दे रहे तुम? लक्ष्मी, तुम स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हो। सर मैंने वीडियो कॉलिंग म्यूट करके रखी हूँ, अभी मैं वो अटेंडेंस लगा रही थी। चलो ठीक है। माया? माया? सर सुनील रांगड़ा लग गई। हाँ जी।
ठीक है, तो सर मेरी हाँ कोई बोल रहा कुछ? जयप्रकाश सर, धार लिंक में का- अच्छा जयप्रकाश, सर कुछ लिंक का बच्चे विभिन्न अभी- दिखा रही है सर। लिंक दिखा रही होगी बेटा, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप 10 मिनट के अंदर उसको सबमिट करो सभी लोग। जी सर। ये बेटा आप डिस्कनेक्ट करो, फिर गूगल क्लासरूम में जाओ तो आपको दिखा देगी लिंक। ठीक है, तो मैं हो गया सर सबमिट। ओके, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मतलब वो सारी चीज़ों को एक साथ कर पा रहे हैं, बाकी लोग भी कुछ दिन में स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं ना। ओके जी सर। सर। ओके हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके हाँ।